हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुज़ाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस बंदे को एहसास हो कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, खुदा की कसम मेरे भाइयों, इस एहसास के ना होने की वजह से आज हमारे से गुनाहों से बचना मुश्किल, नेकी करना मुश्किल हो गया है। जिस बंदे को एहसास हो रब के सामने खड़ा होना है, रब को हिसाब देना है, एक नेकी कम पड़ जाएगी। रब कहेगा तुम्हारे नेक आमाल भी तोले गए, तुम्हारे बुरे आमाल भी तोले गए, एक नेकी कम है, जाओ अपने खानदान वालों के पास जाकर एक नेकी ले आओ। अगर कोई एक नेकी दे देगा तो तुम जन्नती बन जाओगे। अल्लाह वो नक्शा खींचता है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, कि बंदा एक नेकी की भीख मांगते हुए अपने भाई के पास जाएगा। वो भाई जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया करता था, बीमारी में साथ देने वाला, कर्जदारी में साथ देने वाला, तंगहाली में साथ देने वाला, पैसा, जान, माल, वक्त सब कुछ देने वाला, इस उम्मीद पर जाएगा कि आज एक नेकी मुझे मिल जाएगी, मैं जन्नती बन जाऊंगा, मैं अपने भाई से सवाल कर लूंगा, मेरा भाई जो दुनिया के हर मरहले में साथ दिया है, एक नेकी मुझे दे देगा, मैं जन्नती बन जाऊंगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, भाई देखेगा कि एक नेकी के लिए आ रहा है, चेहरा मोड़ के निकल जाएगा, भाई हमारे पास एक नेकी नहीं है। बंदा ये गुमान करेगा बाप के पास जाऊंगा, वह उम्मी व अबी, माँ के पास जाएगा। कितनी माएँ हैं जो अपनी औलादों के लिए अपने शौहरों से लड़ जाती हैं। बेटा सवाल कर ले, माँ उस सवाल को पूरा करने के लिए अपने शौहर के खिलाफ हो जाती है, शौहर से झूठ बोलती है, पैसे छपाती है, पैसे चुराती है, अपनी औलाद के लिए सब कुछ करती है। बल्कि कई माँ वो हैं जो रास्तों पर मेरे भाइयों औलाद को पालने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हजरत अगर औलाद नहीं होती तो मैं जहर पी के मर जाती, सिर्फ औलाद की शक्ल देखकर मैं जी रही हूँ, इन बच्चों को पालना है इसलिए भीख मांग रही हूँ। कई औरतें वो हैं जो औलाद को पालने के लिए जिना के बाजार लोगों के बिस्तर गर्म कर रहे हैं औलाद को पालने के लिए। लेकिन जब एक नेकी का मसला आएगा, अल्लाह कहता है माँ अपना दामन झाड़ देगी, कहेगी एक नेकी नहीं है, बाप भाग जाएगा। जो बाप है उन्हें मालूम है कि कोई चीज़ खरीदते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि मैं यहाँ अकेला बाज़ार में खा लूँ तो यही पैसे अगर मैं बचा लूँ तो मेरे बच्चे सारे के सारे खाएंगे। जो बाप है उसके दिल में ज़रूर ख्याल आता है। जो मेहनत से पैसे कमाते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे आते हैं, मैं बाप हूँ, मुझे मालूम है, इस बात का एहसास है कि जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए बाहर खाने के लिए जाते हैं तो जेब में जितने पैसे सोचता हूँ कि भाई मैं बाप हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि हर बाप का यही हाल होता है, अगर मैं यहाँ खड़ के खा लूँगा तो भाई मेरे बच्चे इस चीज़ से महरूम हो जाएंगे, मैं इस चीज़ को बचा लूँगा, ले जाऊँगा घर में, एक एक टुकड़ा ही सही मेरे सामने मेरे बच्चे खाएंगे। मेरे भाइयों, बाप वो मेहरबान है कि दिन रात मेहनत करता है, वक्त पर खाना नहीं खाता, सूरज की गर्मी बर्दाश्त करता है, भूख को बर्दाश्त करता है, सारी मेहनतें करने के बावजूद जब बच्चा अपने बाप से कहता है फलां चीज़ की ज़रूरत है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जब भी औलाद, बीवी, माँ बाप को छोड़कर किसी पर खर्च करना हो, 1000 बार आदमी सोचता है, लेकिन औलाद अगर कोई चीज़ मांग ले बेधड़क खर्च कर देता है। करता नहीं करता भाई, ऐसा देख रही मैं एकला बाबा तुम्हें सभी औलाद इसलिए है, तुम ऐसा देख रही मंजूर, सारी सबकी औलाद है ना। जब भी औलाद कोई सवाल करती है मेरे भाइयों, क्या ख्याल आता है कि मैं ये चीज़ क्या कर लूँगा, इस साल रमज़ान में मैं कपड़े ना पहनूँ तो सही लेकिन मेरे बच्चे पहनेंगे, मैं खाऊँ ना खाऊँ लेकिन मेरे बच्चे खाएँ, मैं खुशी मनाऊँ या ना मनाऊँ मेरे बच्चे खुशी मनाएं। ये सोच हर बाप की होती है। लेकिन क़यामत के दिन एक नेकी का मसला आएगा, बाप चेहरा मोड़ लेगा, बाप नेकी नहीं देगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वो दोस्त भी काम नहीं आएंगे। आज जो फ्रेंड बोलकर, दोस्त बोलकर माँ बाप को झुठलाने पर, माँ बाप को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो दोस्त भी काम नहीं आएंगे।
ایک نیکی کے لیے گناہوں کا انبار لے کے ہم جا رہے ہیں. وہ بندہ جسے ایک نیکی جنتی بنا دے اس کا یہ حال ہے. بتاؤ میرے بھائیوں، ہم نے تو اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے، گناہوں کے پہاڑ لاد لیے ہیں، اور اس امید پر کہ آخرت میں کوئی نہ کوئی ہمیں ساتھ دے دے گا، کوئی نہ کوئی ہمیں جنتی بنا دے گا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ ہر ایک کو اٹھانا ہوگا. اس لیے دنیا میں اپنے دامن کو پاک رکھیں، با حیا زندگی جینے کی کوشش کریں. جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم جتنے رشتے آج دنیا میں ہیں کوئی رشتہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. سب کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میں بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، اس کے علاوہ کوئی دوسری فکر ہی نہیں ہوگی.